हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस और इसका अध्याय 9 है जंतुओं में जनन। देखो, इससे पहले हम लोगों ने 16 प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। और हाँ, ये वीडियो देखो, इससे पहले मैं यही बोलूँगा कि तुम लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठना, ताकि आज का जो काम है आज ही नोट कर लो और इससे ये होगा कि बाद में आराम से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 17 के तरफ। युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। यानी यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि युग्मनज और गर्भ में दो अंतर लिखने के लिए। उत्तर है युग्मनज और गर्भ में भिन्नताएं निम्न है। देखो, युग्मनज में है कि निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यानी निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय पुरुष का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो इसी के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अब चलते हैं गर्भ के तरफ। तो युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। ठीक है, युग्मनज थोड़ा बड़ा होकर क्या बनेगा? भ्रूण। और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। और भ्रूण जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो एक अवस्था आता है जब उस भ्रूण के शारीरिक अंगों की पहचान होने लगता है कि कौन सा अंग क्या है, वो दिखने लगता है, पहचान होने लगता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? गर्भ। अब देखो, युग्मनज का दूसरा पॉइंट है, यह जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। और युग्मनज जो है ना, जनन का प्रथम चरण ही सही में है। जब स्पर्म और एग आपस में मिलता है तभी तो युग्मनज का निर्माण होता है, ये प्रथम चरण है। लेकिन गर्भ में बोलता है जब गर्भ का विकास पूरा हो जाए तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। और गर्भ का दूसरा पॉइंट यही है कि गर्भ जो है ना का विकास पूर्ण हो जाता है तब माँ जो है ना एक शिशु को जन्म देती है। तो यही था दो अंतर युग्मनज और गर्भ में। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 18 के तरफ। प्रश्न 18 है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। देखो, इससे पहले हम लोगों ने लैंगिक जनन के बारे में जाना था कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है। लेकिन ये अलैंगिक जनन में क्या बोलता है कि केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है। यानी एक ही कोई होगा और वो अपने जैसे दूसरे जीव को जन्म देगा, उसे ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जिसमें पहला देखो, अलैंगिक जनन की दो विधियां निम्न है। अब अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं? दो है। पहला मुकुलन और दूसरा है द्विखंडन। तो मुकुलन में क्या होता है कि ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देता है, मुकुलन कहलाता है। जैसे हैड्रा। देखो, ये मुकुलन में क्या होता है, ये जन्म देने का प्रक्रिया है नए जीव को। एक जीव है हैड्रा, वो क्या होता है कि उसमें कई उभार निकलते हैं। ठीक है, मुकुल, उसी उभार को हम मुकुल कहते हैं। कई उभार निकलेगा उसी जीव में, और वो उभार जो है ना थोड़े बड़े होने के बाद उसके शरीर पार्ट से वही टूट के अलग हो जाता है। तो इस तरह से, और जो अलग हो गया फिर वो विकसित होने लगेगा, वो बड़ा होगा, फिर उसमें नए नए उभार आएगा और फिर उसमें से एक उभार ऐसे ही टूट जाएगा और फिर वो जो टूट के छोटा सा उभार अलग हुआ है फिर वो जो है ना फिर विकसित होकर बड़ा होगा। तो इस तरह से एक प्रक्रिया है मुकुलन, जिससे नए जीवों का जन्म होता है। ठीक है, अब इसी तरह द्विखंडन, दूसरा विधि है द्विखंडन। ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। जैसे अमीबा। देखो, अब अमीबा में क्या होता है कि एक ही जीव है, वो थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद वो क्या करेगा कि एक ही जीव है वो टूट जाएगा, बीच से दो भाग में बट जाएगा। फिर वो दोनों भाग अलग अलग विकसित हो रहा है। फिर वो जो अलग अलग विकसित हो रहा है तो कुछ दिन में फिर क्या होगा कि वो दो भाग था, वो एक भाग फिर बड़ा, दोनों भाग अलग अलग बड़ा हुआ। कुछ दिन के बाद बड़ा होते होते फिर वो बीच से टूट जाएगा और वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से अमीबा में होता है, इसे हम बोलते हैं द्विखंडन। तो आगे बात समझ में। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।